हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जी के फॉर बीपीएससी और बिहार स्टेट के एन एग्ज़ाम के लिए हम शुरू करते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी पटना। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में। राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू। वेरी इम्पोर्टेंट, राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी गोरिया। राजकीय फूल गेंद फूल और राजकीय वृक्ष पीपल। पशु बैल, पक्षी गोरिया, फूल गेंद फूल और वृक्ष पीपल। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय मछली मंगूर है। और बिहार का भौगोलिक परिचय देखें। बिहार का अक्षांशीय विकार 24 डिग्री से 27 डिग्री तक लगभग आप याद रख सकते हैं, न कि एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट देखें 24.20.50 और से लेकर 27.31.15 उत्तरी अक्षांश तक, ये इम्पोर्टेंट है उत्तरी अक्षांश। और इसकी जो वो है देशांतरीय विस्तार है 83 से 88 डिग्री तक। ये पूर्वी देशांतर, मतलब बिहार का जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर तक है। आकृति कैसी है बिहार की? आयताकार है। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई मान के चलो, ये है बिहार। इसके उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई है 345 और पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर के बीच है। औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर। और सीमाएं उत्तर में नेपाल से लगती है, दक्षिण में झारखंड के 9 जिलों से लगती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है और पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में यूपी से इसकी सीमाएं लगती हैं। और अगर हम बिहार का राजनीतिक परिचय देखें तो राज्यपाल इसका केसरी नाथ त्रिपाठी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी। न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी। वर्तमान विधानमंडल के अध्यक्ष कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। और विधान परिषद के सभापति कौन हैं? अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह। और बिहार के महाधिवक्ता कौन हैं? रामबालक महतो। रामबालक महतो। और राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? अजय नायक। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? जो आरटीआई है स्टेट की, उसके हैं अशोक कुमार सिन्हा। बिहार लोक आयुक्त कौन हैं? सीएम प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? केसी शाह। केसी शाह। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बिलाल नाजकी। बिलाल नाजकी। हमारा बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी। मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? धर्मपाल। लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? जिस प्रकार हरियाणा में 10 हैं, उसी प्रकार बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं, जिनमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? 16। और लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। इसी प्रकार विधानसभा में जिस प्रकार लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित हैं, उसी प्रकार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 40, जिसमें से 6 आरक्षित हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243, जिसमें से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? 2। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। कटोरिया और मणिहारी।
विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। आपको ये भी याद रखना है, बिहार राज्य में 2 सदनीय विधान मंडल है, विधान सभा, जिसमें 243 सीट हैं और 243 में से 38 तो हैं एससी के लिए आरक्षित और 2 हैं एसटी के लिए आरक्षित। और विधान परिषद में कितने सीट हैं? 75। नेक्स्ट हमारा है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन से प्रमंडल? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। 38 ही विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट हैं। एसटी के लिए कितनी सीट हैं? 2। लोकसभा में कुल सीट कितनी है? 40। एससी के लिए कितनी रिजर्व सीट हैं? 6। अनुमंडल कितने हैं? 101। प्रमंडल 9 और अनुमंडल 101। प्रखंड कितने हैं? 534। और बिहार में गाँवों की संख्या कितनी है? 45,098। 45,098। शहरों की संख्या कितनी? 139। नगर समूहों की संख्या कितनी है? 14। इस प्रकार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19। कितनी है? 19। महानगर कितने हैं? 1। बिहार में एक ही महानगर है जिसको पटना कहते हैं। नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 11। और नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 86। नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? 42। अगर दोबारा देखें, नगर निगम कितने हैं? 11। नगर पंचायत कितनी है? 86। और नगर परिषद कितने हैं? 42। और गांव कितने थे? 45,098। शहर कितने? 139। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19। और 16वीं विधानसभा चुनाव कब हुआ? 2015 को। और कब तक है? 2020 तक। इसका मतलब बिहार में कौन सी विधानसभा है? 16वीं। चुनाव के कितने चरण हुए? 5। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। मतदान कितना है? 56.8%। राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीट मिली? 40। राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीट मिली? 40। जिसमें से जनता दल यूनाइटेड को 71। कितनी सीट मिली? 71। भाजपा को कितनी मिली? 53। कांग्रेस को 27। लोक जनशक्ति पार्टी को 2। हमको 1। रालोसपा को 2। माले को 3। निर्दलीय को 4। गाँव की संख्या कितनी है? 19। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। जिसमें से 5,42,48,157 पुरुष हैं, 4,98,21,295 महिलाएं हैं। अर्थात पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। पुरुष 52% हैं और महिलाएं कितनी हैं? 47%। इसी प्रकार हम देखें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, जिसमें से 7,43,16,709। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 86,81,800। इसका मतलब 88% लोग ग्रामीण हैं और मात्र 11% लोग ही शहरी हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 98,87,239। और एससी कितने हैं बिहार में? 1,30,48,608। एसटी कितनी जनसंख्या? एसटी की जनसंख्या 15% कुल जनसंख्या का। सबसे ज़्यादा एससी किस जिले में पाए जाते हैं? बिहार के गया जिले में। और सबसे कम एससी किस जिले में पाए जाते हैं? किशनगंज में। और बिहार में एसटी की जनसंख्या कितनी है? 7,58,351, जो कि कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 1.3% है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे है? कटिहार में। यहीं पे एसटी की सीट आरक्षित है। सबसे कम एसटी कहाँ पे है? शिवहर में। सबसे कम कहाँ पे है? शिवहर में। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पटना। यही एकमात्र महानगर है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार में? शेखपुरा। शेखपुरा। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 की जनगणना के बीच में कितनी वृद्धि हुई? 25.42% है। सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। सबसे कम वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। और आगे देखें मृत्यु दर के बारे में। जन्म दर कितनी है? 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर कितनी है? 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 61 प्रति हजार। और मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 331, जो कि बहुत ही दयनीय कंडीशन को व्यक्त करता है। और भारत सरकार का लक्ष्य कितना है? 100 तक पहुंचाना, और इनको भी 30 तक पहुंचाना, 2030 तक। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। दिल्ली के बाद बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, राज्य में प्रथम स्थान है। और अगर ओवरऑल देखें तो दूसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली राज्य न होकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। लिंग अनुपात हमने पहले भी पढ़ा है, 918 प्रति हजार। और बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? 935। वैसे लिंग अनुपात 918 और बच्चों का 935। लिंग अनुपात की दृष्टि भारत में कौन सा स्थान है? 24वां। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है? गोपालगंज में। और सबसे लिंग अनुपात कहाँ पे है? मैंगूर में। साक्षरता दर देखें, बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी है? 68.80। पुरुष में 71% के लगभग, महिला में 51% के लगभग। आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट याद रखना है। कुल कितनी है? 61। पुरुष में 10 बढ़ा दें, 10 जोड़ देते हैं, और महिला में 10 घटा देते हैं, मतलब 71 पुरुष में 51 स्त्री में। आप इसको याद रख सकते हैं। साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 28वां। लिंग अनुपात की दृष्टि से कौन सा था? 24वां। साक्षरता की दृष्टि से कौन सा है? 28वां। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला कौन सा है? रोहतास। सबसे अधिक साक्षर मुख्य साक्षर कौन है? पूर्णिया। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है बिहार में? रोहतास। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? पूर्णिया। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला कौन सा जिला था? गोपालगंज। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला कौन सा था? मुंगेर। आपको याद रखने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको रटना ही होगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। सर्वाधिक महिला वाला साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? रोहतास। क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पे है? रोहतास में। इसी में मेल होंगे और इसी में फीमेल होंगे। सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष, सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ पे है? पूर्णिया। क्योंकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। इसमें सबसे कम महिलाएं होंगी और सबसे कम पुरुष होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ फैक्ट याद रखना है कि जिस प्रकार कौन सा जिला था वो? रोहतास। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, तो उसमें पुरुष भी ज़्यादा साक्षर हैं और महिला भी ज़्यादा साक्षर है। लेकिन पूर्णिया कम साक्षर जिला है, सबसे कम साक्षर जिला है। तो सबसे कम पुरुष साक्षर किस में है? पूर्णिया में है। लेकिन सबसे कम महिला कहाँ पे है? सहरसा में साक्षर हैं। धार्मिक जनगणना। हिंदुओं की संख्या कितनी है? 83%। मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? 16%। आपको ये याद रखना है कि हिंदू सबसे ज़्यादा है, बहुसंख्या क्या है? हिंदू ही है। और मुस्लिम 16%। ईसाई 0.06% है। और सिख 0.03%। बौद्ध जनसंख्या कितनी? 0.02%। अगर आप इसमें एक ट्रिक याद रखना चाहें, ये भारत के लिए भी है और बिहार के लिए भी मैच हो सकती है। इसका ट्रिक बनती है हिमू क्रिस बुज। हिंदू सबसे ज़्यादा, फिर मुसलमान, फिर क्रिश्चियन या ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। ये भारत के लिए भी मैच करता है और बिहार के लिए भी मैच करता है। हिमू क्रिस बुज। हिमू क्रिस बुज अगर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आ जाता है तो। हिंदुओं में महिला लिंग अनुपात कितना है? 915। मुस्लिमों में लिंग अनुपात कितना है? 943। मतलब मुस्लिमों का लिंग अनुपात अधिक होने का कारण है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना। ईसाइयों में लिंग अनुपात 974। इसमें लिंग अनुपात का क्या कारण है? शिक्षा 70। सिखों में लिंग अनुपात कितना है? 879। बौद्धों में लिंग अनुपात कितना है? 841। जैनों में लिंग अनुपात क्या है? 904। देखो
जैनों में 904 है, ईसाइयों में 974 है। इसका कारण ये नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, बल्कि इसका कारण है शिक्षा और जागरूकता और महिला सशक्तिकरण। मुस्लिमों में लिंग अनुपात ज़्यादा है, लेकिन उसको शिक्षा, इसको क्या बना सकते हैं, जन्म दर ज़्यादा है। हिंदुओं में साक्षरता दर कितनी है? 47%। मुस्लिमों कितनी है? 42%। ईसाइयों में साक्षरता 71%। सिखों में साक्षरता 79.8%। बौद्धों में साक्षरता 59%। जैनों में साक्षरता 93%। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल में हुई। बंगाल से विभाजन के बाद हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया था। और उसके बाद 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार का निर्माण हुआ 22 मार्च 1912 को। यहाँ की राजधानी पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर भी है। और बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें, हमने पहले भी पढ़ लिया। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। और 38 ज़िले हैं बिहार में। और क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के करीब है, जिसमें 5.5 करोड़ पुरुष हैं और बाकी 5 के करोड़ करीब महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, फिर मुस्लिम 16% हैं। बिहार की जो आधिकारिक भाषा वो हिंदी है और द्वितीय है उर्दू, लेकिन इसके अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका आदि को भी बोला जाता है। अब क्षेत्रफल में यह देश का 12वां स्थान है और जनसंख्या में तीसरा है। क्षेत्रफल में 12वां और जनसंख्या में तीसरा। बिहार के मुख्य पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि हैं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं, उत्तर में नेपाल से लगती हैं, पश्चिम में यूपी से लगती हैं और दक्षिण में किससे लगती है? झारखंड से लगती हैं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम। और बिहार के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया, पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश व अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। 6वीं और 5वीं सदी में ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन और उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 12वीं शताब्दी में कब जमा था? 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने। और बिहार जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। एक तो 1530 में किया था और 1545 तक शेरशाह दिल्ली की कब्जे 15 साल तक, 1530 से 45 तक दोबारा किया था। 1555 से 56 तक, 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। अब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, वज्जी जनक से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर लिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ चली गई। मतलब किस शासक ने बिहार को बंगाल में मिलाया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ। सन 2000 में झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्य बने थे। वो झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय तराई भाग,
मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। राज्य के प्रमुख उद्योग हैं मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद, अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चावल आटा का निर्माण। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल करेन कारखाना जमालपुर। भागलपुर में सिल्क उद्योग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था और बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। बिहार जो पवित्र भूमि है, वो जहाँ सीता माँ की जन्मभूमि है, को गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु की उल नदियाँ बहती हैं। बिहार का इतिहास। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काल अशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र और तक्षशिला थी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। प्राकृत। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के शिलालेख अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। बिंदुसार की संप्रदाय का अनुयायी था, आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। शेरशाह ने कैबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर जो कि बिहार में है वहीं हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने और नरेंद्र देव ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। बिहार क्षेत्र के सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान ऋग्वेद के बाद आता है। महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम में हुआ है। कुंडाग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता पाटलिपुत्र में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिम्बिसार के दिन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने ही किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। मुगल शाह आलम द्वितीय ने। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी।
मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सीताब्रोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार बंगाल से अलग प्रांत बन गया था और बिहार को बंगाल में किसने जोड़ा था? अकबर ने। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में। झारखंड बिहार से अलग हुआ पूरे 2000 में, सन 2000 में। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अगर पूछ लेते हैं 1857 की क्रांति में पटना में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन है। पीर अली, पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। वहाबी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1906 में जो मुजफ्फर कांड हुआ था उसमें क्या हुआ था? किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फर वाइली ने किया था 1908 में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास। मुजफ्फरपुर कांड के अभियुक्त में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, जो सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाला स्वतंत्रता सेनानी था। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने की थी। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी अक्षेत्र परिषद का गठन किया गया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। स्वराज दल का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, कांग्रेस से खफा होकर। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार किसान सभा। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे और सहजानंद ही अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे, जिसमें पीरंगा महासचिव बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? भागलपुर के पास से प्राप्त हुए। संत सफरुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? पटना जिले में स्थित है। अक्षांशीय अवसार हमने पढ़ लिया था। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर 24 से 27 और 83 से 88। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 24 से 27 3 का डिफरेंस है। इसके बीच में 5 का डिफरेंस है। 83 से 88। आकृति है आयताकार है। क्षेत्रफल है 94,163। 345 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है 483 और समुद्र से ऊंचाई है 52.73। ये हमने पढ़ लिए थे। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश में पश्चिम में पूर्व उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी कैसी है? मानसूनी है। औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। शुद्ध बोया का क्षेत्रफल कितना है? 60% है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कितनी है? 17% है। जो बंजर भूमि है वो कितने प्रतिशत है? 4% है। चरागाह कितने हैं? 0.9% है। पेड़ और बगीचे बागवानी कितने प्रतिशत पर है? 2.45 है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कितना है? 64.41% है। बिहार की संरचना। बिहार किस चट्टान से बना हुआ है? धारवाड़ चट्टान से, जिसमें गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका। और विंध्य की चट्टान कौन कौन सी हैं? कैमूर और रोहतास। याद रखना है, कैमूर और रोहतास विंध्य की है और धारवाड़ जो कर्नाटक से संबंधित है
ये गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका ये धारवाड़ से है। टर्सरी चट्टान कौन सी है? पश्चिमी चंपारण। क्वार्टनरी चट्टान की कौन कौन सी है? गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। बिहार का कुल क्षेत्र कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र कितना है? 72,88 वर्ग किलोमीटर है। वन का क्षेत्रफल कितना है? 7.74%। अति सघन वन क्षेत्र कितना है? 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित क्षेत्र कितना है? 32.3208 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? 76.3 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय पार्क कितना है? कौन सा है? एक है जो कि वाल्मीकि नगर में है। वन्य जीव अभयारण्य कितने बिहार में? 11। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? कम्मूर और चंपारण। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले कौन कौन से हैं? शिवहर और शेखपुरा। बिहार में वन के कितने प्रकार हैं? वन के 2 प्रकार हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से हैं? शीशम, सेलम, साल, खैर। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन से हैं? महुआ, आम, कटहल, जामुन। बिहार के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं? वाल्मीकि अभयारण्य जो बिहार में एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य नहीं, क्या कहते हैं उसको? पार्क, राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि बिहार में। और कहाँ पे? ये पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि आश्रयणी भी पश्चिम बंगाल और पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में है। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। विक्रमशिला जो डॉल्फिन की एक वो अभयारण्य एकमात्र भारत में क्या विश्व में? भागलपुर में। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? रोहतास। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? कैमूर अभयारण्य जो रोहतास जिले में है। पंत अभयारण्य कहाँ पे है? नालंदा में जाकर विद्यार्थी पंत बन जाते थे। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? अररिया में। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? अररिया। कांवर पक्षी बिहार कहाँ पे है? बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? दरभंगा में। गुग्गाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कटिहार में। नागी डैम और नकटी डैम बिहार कहाँ पे है? जमुई में। सुहियान पक्षी बिहार कहाँ पे है? भोजपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? पटना में। हरिया बारा हिरण पार्क कहाँ पे है? अररिया में। अररिया। कुल सिंचाई क्षेत्र कितना है? 45,50,244 हेक्टेयर। कितने प्रतिशत है? 48%। सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? नलकूप, नहरें, कुआं, जलमग्न गड्ढे। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत है? 55%। नहरें द्वारा सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत है? 34%। तालाब द्वारा 3% के लगभग। कुआं द्वारा आधा प्रतिशत के लगभग। अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत है? 6.5% है। जो वृहद परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना, उनके द्वारा कितने हेक्टेयर जमीन आती है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित होती है। मध्यम द्वारा 2,000 से 10 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता होती है। लघु द्वारा 2 हेक्टेयर से कम। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? जमुई। नहर सिंचाई में अग्रणी जिला कौन सा है? रोहतास और पश्चिमी चंपारण। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर और वैशाली। जो बिहार की मुख्य परियोजना कौन कौन सी हैं? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद को सिंचित करती है। पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास को। गंडक परियोजना जो को 1904 में निर्मित हुई। इस मुख्य बांध कौन सा है इसका? वाल्मीकि नगर बांध। अगर क्वेश्चन आता है वाल्मीकि नगर बांध किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। कौन सी परियोजना के तहत? गंडक परियोजना के तहत। मुख्य नहरें कौन सी हैं? पश्चिमी नहर जो कि गोपालगंज, सारण, सिवान को सिंचित करती है। पूर्वी नहर या तिरहुत नहर पश्चिमी और पूर्वी चंपारण को सिंचित करती है और मुजफ्फरपुर वैशाली को सिंचित करती है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि 1954-55 में आई थी। मुख्य बांध हनुमान नगर बांध
मुख्य नहरें पूर्व कोसी नहरें पूर्णिया अररिया। बिहार की नवीनतम कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? बरनाल जलाशय योजना भागलपुर और जमुई में लाभान्वित करती है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया और औरंगाबाद में लाभान्वित करती है। पुनपुन बराज योजना औरंगाबाद गया पटना जहानाबाद को लाभान्वित करती है। बटेश्वरनाथ पंप नहर परियोजना भागलपुर को लाभान्वित करती है। जमानिया पंप नहर योजना कैमूर को लाभान्वित करती है। अपर किऊल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय जिलों में लगाई है। तिलिया डायवर्सन योजना गया और नवादा को लाभान्वित करती है। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास कैमूर में को लाभान्वित करती हैं। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद को। बागमती परियोजना सीतामढ़ी को। बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं। बिहार की नदियां गंगा और गंगोत्री से निकलती है। गागरा और सरयू निकलती है मचपाचुंग और तिब्बत से। गंडक निकलती है सपत गंडकी नेपाल से। बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से। बागमती निकलती है महाभारत शैली नेपाल से। कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से। कोसी निकलती है सपत कोसी नेपाल से। महानंदा निकलती है मकलादियाराम दार्जिलिंग से। कर्माशा निकलती है विंध्याचल पहाड़ियों से। सोन निकलती है अमरकंटक से। पुनपुन निकलती है चोरहा पहाड़ी से पलामू से। फल्गुन निकलती है हजारीबाग पठार से। और पंचानन निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से। और सकरी निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय निकलती है बटवाड़ और चकाई जमुई से। दोस्तों हमने इस पीडीएफ का आधा पार्ट कवर कर लिया है और नेक्स्ट आधा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हो आपका, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप मेरे साथ यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के परी और मेंस में भागीदार और सहयोगी बने। धन्यवाद दोस्तों।